देखिए पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से सैलाबी रेला बहुत तेज़ी के साथ सिंध में दाखिल हो रहा है और सिंध में भी इसको रोकने के लिए मुमकिन इक़दामात भी इस वक्त किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त फ्लड इमरजेंसी सेल में मौजूद हूँ। यहाँ पर डीजी पीडीएमए सिंध कैप्टन रिटायर्ड सलमान शाह साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर ब्रीफ भी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि इस वक्त जो है वो ये यहाँ पे चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त मौजूद है। डीजी पीडीएमए सिंध जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजरत के मुकाम पर पहुँचने के बाद जो है वो असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। सिंध हुकूमत का भी, पीडीएमए सिंध का भी जो है वो इम्तिहान वहाँ से शुरू होगा। सलमान शाह साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजत के मुकाम पर जब सैलाबी रेला दाखिल होगा उसके बाद जो है वो एक्चुअल सूरत हाल सामने आएगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इक़दाम आप लोग की तरफ। देखिए, ये है वो पंजनत का मुकाम जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके जो है मुख्तलिफ दरिया मिल रहे हैं। यहाँ पे दरिया मिलते हैं, उसके बाद ये जगह है जहाँ पे रिवर इंडस ईस्टर्न रिवर से मिलता है, ये कहलाता है पंजनद। यहाँ पे हमारे आखिरी जो वो है जिससे मेजरिंग हम करते हैं, अपने गेजेस लगे हुए हैं जिससे हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलती है कि इस वक्त क्या पानी है। उस फिगर के बेस पे हम उसमें कुछ जो पानी है कुछ वो रास्ते में उसकी वैल्यू कुछ कम होती है, वो भी हमारे पास फिगर्स मौजूद है कितने होते हैं और पास्ट में क्या होता रहा है। उसके बाद हम फिगर पे पहुँचेंगे गुद्दू पे कितना पानी पहुँचेगा। अभी क्योंकि पंजरत पे वो पानी नहीं पहुँचा है जो कि जल्दी पहुँच जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास 48 घंटे होते हैं फाइनल अपने प्लान को शेप अप करने के लिए। अब अगर हमारे आप इसमें देखें जो हमारी तैयारी है उसमें बेसिकली हमने ये पूरे सिंध का हमने एक सर्वे किया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी डिज़ास्टर्स फेस हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, साइक्लोन हिट कर सकता है, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, हमारे रिवराइन बेल्ट में जो है वो कोई इंसिडेंट हो सकता है, लाइक ये जो अभी सिचुएशंस हम गुजर सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग की हुई। ये प्लानिंग इतनी डिटेल्ड है कि इसमें हर ज़िला, हर तालका, हर यूसी, हर गांव और हर गांव में कितने घर हैं और एक एस्टिमेटेड उसकी क्या पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में एस्टिमेट इस तरह से कह रहा हूँ कि ये 2017 का डिटेल या एक्सरसाइज हुई थी, 2020 में हुई थी, तो 2017 का जो डाटा था उस पर हमने उसमें डाला था। बाद में जो 2023 का जो सेंसस हुआ वो ज़िले लेवल का हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी तालका लेवल का, उसको हमने उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इसमें डाला है। कहने का मकसद ये कि बड़ी डिटेल प्लानिंग हुई हुई है। अब हम अगर देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि अगर पानी कितना गुजरता है, अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे कह रहे हैं कि 7 लाख तक हमारी एस्टिमेट है, 7 लाख के अंदर गुजरेगा, तो 7 लाख हमारा किस प्रायोरिटी में लाई करेगा? ये हमारा इस प्रायोरिटी में लाई करेगा, प्रायोरिटी 2। अगर हमारा 5 लाख से कम होता है तो प्रायोरिटी 1 वाले हैं, इनको हमने खाली कराना होता है। ये गांव जिसमें 3,18,000, ये पूरे सिंध के कच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 3,18,000 फैमिलीज़ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन और 53,000 घर और 419 गाँव आएंगे। अब क्योंकि अभी हम प्रायोरिटी 2 पे आ गए हैं इस वक्त, तो इस वक्त जो हम एस्टिमेट करें 3,13,000 की पॉपुलेशन, 52,000 मज़ीद घर ये इसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस ये वाले गांव इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। जो भी सिचुएशन होगी हम इन प्रायोरिटी 1 वालों को या प्रायोरिटी 2 वालों को या प्रायोरिटी 3 वालों को, पिछले दिनों हमने प्रायोरिटी 3 को कंसिडर करते हुए आपको बताया था कि इतने लोग निकल सकते हैं, इनके लिए इतने हमें रिलीफ कैंप चाहिए होंगे। वो जो रिलीफ कैंप्स जहाँ पे शिफ्ट होने हैं वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, सेलेक्ट करके हम आपको दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रिलीफ कैंप है। कोई भी एक रिलीफ कैंप हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें दिखाएंगे कैंप का नाम क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, रिलीफ कैंप ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तालके में, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइटनिंग है, वॉशरूम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर पम्प्स आर अवेलेबल, कि वहाँ पे पानी भी पम्प्स भी अवेलेबल है। इस हद तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग इसमें अकोमोडेट कर सकेंगे, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और यही इन्फॉर्मेशन हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को भी दी हुई है ताकि वो अपने इसको एग्जीक्यूट कर सकें। ये हमने प्लान करके उनको दे दिया है, अब उसको एग्जीक्यूशन उनका पार्ट है कि उसको एग्जीक्यूट करके लोगों को बाहर लाएँ, वहाँ पर रखें जो रिलीफ कैंप्स में आना चाहें। जो अगर अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहे तो वो अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएँ। ठीक है, सलमान शाह साहब का यही कहना, तो उन्होंने बड़ी तफसीली तौर पर जो है वो हमें बताया, चार्ट के ज़रिए बताया कि किस तरीके से हुकूमत सिंध की जानिब से ये इक़दामात किए गए हैं और जो सुपर फ्लड का जो ख़दशा ज़ाहिर किया है उन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं और उस पर भी हवाले से उन्होंने हमें बताया कि जो है वो अगर तकरीबन 6-7 लाख क्यूसिक पानी अगर जो है वो बैराजों से गुजर सकता है, दरिया सिंध पर आता है, तो उसमें से कितनी आबादियाँ जो है अफेक्टेड हो सकती हैं, उस हवाले से 3 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं और उस हवाले से ये
इकदाम किए जाएंगे। पंजनद के मुकाम पर जब ये सैलाबी रेला दाखिल होगा उसके बाद असल सूरत हाल वाज़ी होगी और उसके बाद ये तमाम कैटेगरीज़ जो है वो लागू किए जाएंगी। इनका यही कहना था कि उन्होंने यहाँ से तमाम तर जो है वो काम इनको दे दिया है और जो इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद होगी वो इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जी।